करते हुए उनकी ही बात को याद करते हुए कहूँगा कि जब ये बाबा जी इस बात को पा गए, है ना, जब ये इस बात को दर्शन उनको सिद्ध हो गया, उनको मिल गया, तो फिर उसके बाद में एक तर्क आया कि प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासे के पास आएगा, है ना। मतलब जिसको जरूरत होगी वो उनके पास अपने आप आ जाएगा या फिर वो लोगों के पास में जाए। तो उन्होंने इसका मतलब ये तो एक तरीके से बात हंसने वाली भी हो सकती है कि भाई एक आदमी अमरकंटक में ही रहे और फिर उसके बाद कोई उसको उनके बारे में पता लगे तो वो जाके ये बात आगे बढ़े। तो उन्होंने ही इसका फिर प्रतितर्क दिया कि देखिए अब विज्ञान आ गया है और हर एक घर में अब टोटी लग गई है, तो जिसके पास जिज्ञासा है उसके पास वस्तु पहुंचना चाहिए। तो ऐसा सोच के उन्होंने जिज्ञासु लोगों के पास में स्वयं जाना शुरू कर दिया। तो ये वाला प्रयास भी कुछ ऐसा ही हम मान सकते हैं कि हम इस वस्तु को यथावत जो व्यक्ति जहां है उसके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा जी इस बात में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अंदर वो मतलब उसके समर्थक थे कि इसका सदुपयोग होना चाहिए, इसका इस चीज को सही दिशा में लगाना चाहिए। यहाँ तक कि वो विज्ञान के जो दूर संचार की वस्तुएं हैं उसको ये सार्थक उपलब्धि के रूप में गणना करते थे। तो इनफैक्ट वो हमसे अपेक्षा भी किए थे कि हम आगे चल के इसको इंटरनेट के माध्यम से सब लोगों के पास में लोकगम्य बनाएंगे ताकि लोग इस वस्तु की आवश्यकता है। तात्विक रूप में भी वो इस बात की बात थी कि जो जहां है वो वहीं अध्ययन कर सकता है, अध्ययन करने के लिए कोई अतिवाद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बाबा जी कई बार कहते थे। हर व्यक्ति जो जहां है वो वहां अध्ययन कर सकता है, समझ सकता है। तो परिवार को छोड़ करके अध्ययन नहीं है, है ना। तो ये मतलब अच्छी बात है। तो हम लोग को ये वाली भी बात है कि अब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सब जहां हैं अपने परिवार में हम अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसी बात में जिन भी लोगों का इस प्रयास को सफल बनाने में योगदान है उन सभी के प्रति कृतज्ञता मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग जयपुर में हैं पिछले 2-2.5 महीने से, और मैं और मेरी पत्नी हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कैसे उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी काम था। पिताजी के ऑपरेशन के बाद में हम लोग सब काम में लगे हुए थे। तो फिर हमको लगा कि सब काम तो ठीक है पर इसके साथ में कैसे हम और सार्थक हो सकते हैं। फिर प्रियंका ने ही कहा कि अब हम क्यों ना कुछ ऐसा शुरू करते हैं, और फिर ये कोई भी अच्छा आइडिया होता है तो फिर उसका सब लोगों का सहयोग मिल जाता है। तो एक लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, जिसके पास भी मैंने अप्रोच किया उन लोगों ने बेसिकली कहा कि हाँ बिल्कुल इसमें हम भागीदारी करेंगे, और इस तरीके से ये बात यहाँ तक बढ़ी। अजय जैन भैया ने इसमें पूरा टेक्निकल सपोर्ट एक तरीके से उसकी जिम्मेदारी ले ली, और उसके बारे में और सभी जो प्रबोधक जन हैं उन्होंने इसमें खूब उत्साह से इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो उन सभी के प्रति मेरे मन में बहुत कृतज्ञता है। आई थिंक ये जो कोरोना लॉकडाउन है ये एक अवसर है अध्ययन करने का, है ना, और ये एक अवसर है हमारे व्यवहार का अभ्यास करने का भी, क्योंकि हम सब अपने परिवारों में हैं। तो नॉर्मली देखें तो लोग एक छत के नीचे आ तो जाते हैं, लेकिन एक छत के नीचे वास्तव में रह पा रहे हों ये वाली बात एक प्रश्न चिन्ह सा रहता है। हम लोग अपने ही दुनिया में रहते हैं, और पति और पत्नी साथ साथ रहते रहते 20-20, 30-30 साल शादी को हो जाते हैं, बट एक दूसरे को जानने का, पहचानने का वास्तव में मौका नहीं मिलता। और मतलब ऐसा हम अपनी अपनी दुनिया के अंदर रहने लगते हैं कि अपने ही घर में हम एक अजनबी से हो जाते हैं। ये एक इतनी बड़ी पीड़ा है कि इसका इलाज
आवश्यक है, इसकी और पूर्ति और दुनिया में और किसी विधि से नहीं हो सकती। तो व्यवहार के अंदर हमें जब तक इस गुत्थी को हम सुलझा नहीं लेंगे तब तक हम वास्तव में कहीं आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो परिवार से ही शुरुआत है और परिवार में ही अंत है। बाबा जी इस बात को कई बार कहा करते थे। और देखिए, परिवार में ही हमारी शरण भी है। अभी देखिए, सब लोग लॉकडाउन की स्थिति है, हम सभी अपने अपने परिवारों में ही शरण को पाए हैं, है ना। तो इसको हम संजो के रखें और इस अवसर को हम सदुपयोग करें। ये एक अवसर है, नर नारी में समानता को लेकर हमारी क्या समझ बनी है, इसको भी एक परीक्षण करने का, अपने आप में ध्यान देने का। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, है ना, नर और नारी एक ही है और कोई नहीं। बट वास्तव में हमारे इतने गहरे प्रिजुडिसेस या मान्यताएं या इस तरीके से हैं कि उनका जब तक हम वास्तव में वो हमारे को कोई आईना ना दिखा दे तब तक वो पता नहीं लगता। तो अब जब हम सब घर में कैद हैं तब हमको पता लगता है कि क्या हम वास्तव में नर नारी में समानता को हम पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या आदमी का केवल बाहर बैठ के चाय पीना और ना वाइफ का जो है वो घर के अंदर केवल खाना बनाना और उसका सप्लाई करना, ये कैसे कब तक चलेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से हमें कहीं ना कहीं ये नर नारी में समानता को तात्विक रूप में समझना होगा, अपने आप को मानव स्वरूप में पहचानना होगा। तो ये एक प्रकार से हमारे ऊपर एक ये जो बंधन लगा है, एक अवसर के रूप में हम देख सकते हैं। हम अपने परिवारों में हैं और इन परिवारों में रहते हुए अब हम जो है व्यवहार अभ्यास को दर्शन की अनुसार कर सकते हैं। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि पिछले जो 9 दिन जो हमने साथ साथ रहे, इनमें किस क्रम से हम चले। तो हमने शुरुआत की थी मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व से, जिसमें हम सारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं और कीवर्ड्स हैं उनसे परिचित हुए कि दर्शन में किन को लेकर बात की गई है। तो इसके बाद में भी 2-3 और बाबा जी के लिखे हुए उसमें है, संदेश है, फॉरवर्ड है और है ना, मूल प्रतिपादन है। तो इनमें हम बेसिकली इस बारे में परिचित हुए कि इस बात का मेन आइडियाज क्या है, मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनको हम एक टॉप लेवल व्यू हम लोगों ने उसका लिया। फिर उसके बाद में हम आए अध्याय 1 पर, जहां हमने सहअस्तित्व, जिसका शीर्ष है, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जिसका आधारभूत कॉन्सेप्ट है संपृक्तता, उसके बारे में चर्चा हुई। तो ज्ञान की व्यापकता और प्रकृति का अनादित्व, है ना, ये एक इसका सेंट्रल प्रेजेंटेशन है या मूल मान्यता है इस पूरे दर्शन की। तो उसको यहाँ पे इस अध्याय के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद में आया है अध्याय 2, जो उसमें कृतज्ञता की बात है। तो यहाँ पे एक बहुत तो ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया कि मानव का समूचा व्यवहार कृतज्ञता तथा कृतज्ञता के आधार पर ही निर्भर करता है तथा मूल्यांकित व समीक्षित होता है ना। तो ये एक बहुत ही मार्मिक बिंदु है। कृतज्ञता जो है सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है और सभी मूल्यों का आधार है। इसके बारे में मैं जितना भी सोच पाया हूँ या अपने ही व्यवहार का समीक्षा कर पाया हूँ, मूल्यांकन कर पाया हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो पकड़ने लायक है, जिसके एक सिरे से फिर पूरी चीज बातें हमारे को पकड़ में आ सकती हैं। जैसे कई बार इस बात को प्रबोधक गणों ने कहा है, मेरे ख्याल से अजय भैया ने इस पे ध्यानाकर्षण कराया था कि ये जो पूरा विद्या का जो कॉन्सेप्ट है एक घन की तरह है, एक क्यूबॉइड की तरह है। तो इसका एक सिरा आप पकड़ोगे तो पूरी चीजें आपकी खिंची चली आती हैं उससे। एक कॉन्सेप्ट के साथ में इससे ही सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। तो इसमें कृतज्ञता जो है वो सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट के रूप में समझ में आता है। ये एक व्यवहारिक मूल्य है जिसको
हमें पहचानना होगा। सबसे ज्यादा पेनफुल जो चीज होती है जब हमको लगता है कि कोई हमको ग्रांटेड ले रहा है ना, या तो ग्रांटेड लेना या किसी को, ये सबसे ज्यादा एक दुखदाई चीज है। तो कृतज्ञता जो है वो है प्राप्त सहायता की स्वीकृति, है ना। तो हमारी जागृति की ओर, हमारे उत्थान की ओर कोई भी जिससे भी सहायता मिली हो उसका एक्नॉलेजमेंट, उसकी स्वीकृति, है ना। तो ये एक क्या कहें, एक फुटनोट नहीं है, ये एक कस्टमरी नहीं है कि हाँ इन लोगों ने मदद की, और ये वास्तव में होने वाली चीज है जिसको पहचानने की आवश्यकता है। इसको हर स्तर के ऊपर हमको पहचानने की आवश्यकता है कि, और द मोमेंट वी रिकॉग्नाइज दिस, द मोमेंट हम इसको पहचानते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारे लिए ये किया, तो हम अपने आप इतना विनम्रता हमारे अंदर आ जाती है और हमारा व्यवहार उससे संतुलित हो जाता है। और जहां हम उस बात को इग्नोर किए रहते हैं या हमारा उसका वो ब्लाइंड स्पॉट बना रहता है, हमारा वहां पे व्यवहार असंतुलित रहता है, और उस चीज को वो तभी सुरक्षित हो पाता है जब हम उस जगह को रिकॉग्नाइज कर पाए, उसको एक्नॉलेज कर पाए, उसको सही प्लेस कर पाए। तो ये कृतज्ञता के चैप्टर में हमने डिस्कस किया। फिर आगे अध्याय 3 में सृष्टि दर्शन सुरेंद्र पाठक जी ने दिया। तो देखिए इसमें 3 मेजर तरीके से सृष्टि या जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है उसके बारे में विचारधाराएं आई हैं। एक तो है कि उत्पत्तिवाद या क्रिएशनिज्म के बारे में, कि ये किसी सर्वशक्तिमान ने ये सब चीजों को क्रिएट किया है ना। चाहे बाइबल में भी एक जेनेसिस की थ्योरी हो, या फिर हिंदू धर्म में भी एक हो कि, है ना, किसी एक ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया। इस प्रकार से एक उत्पत्ति का सिद्धांत है कि किसी ये सब जो कुछ है किसी ने क्रिएट किया है। दूसरा जो है वो जो कि इवोल्यूशन या विकास का सिद्धांत है, जैसे कि डार्विन ने दिया। तो वो एक्चुअली इस वाले सिद्धांत को एक प्रकार से चैलेंज करता है, और वो कहता है कि ये चीजें जो हैं वो एक्चुअली किसी बड़ी सत्ता ने नहीं बनाई है। तो वो एक प्रकार से ये कहते हैं कि सिंपल चीजें मिलके किसी चांस से साथ में जुड़ के ये एक प्रकार से विकसित हो रही हैं। पर ये विकसित क्यों हो रही हैं और इसकी दिशा क्या है, इसके बारे में वो कुछ भी कह पाने में समर्थ नहीं है। तो इवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो डार्विन ने दी, और फिर उसके बारे में और भी चीजों के बारे में बात की कि ये हो कैसे रहा है इवोल्यूशन, उसको एक्सप्लेन करने के लिए संघर्ष के द्वारा ये इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन वो अपने ही एक्सप्लेनेशन से वो स्वयं संतुष्ट नहीं है। तो और उस इवोल्यूशन की थ्योरीज को भी वो पार्टली जगह जगह वो अप्लाई करते हैं, अपनी ही थ्योरीज में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो डार्विन का जो सिद्धांत है वो उससे शरीर का इवोल्यूशन को लेके मानव शरीर का को रेफरेंस बना के पीछे के सारे शरीरों को गिना, लेकिन वो सारी अवस्थाओं के बीच में एक कनेक्शन को देख पाए इवोल्यूशन के रूप में, ऐसा नहीं बन पाया। ना ही मानव को एक जीवों से भिन्न कह पाना बना, है ना। तो इवोल्यूशन का एक थ्योरी है सृष्टि को समझाने के लिए। अब देखें तो मध्यस्थ दर्शन में जो है वो ना तो इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना ही क्रिएशन की बात कर रहे हैं। उसमें एक इमरजेंस या प्रकटन की बात है ना। और प्रकटन का आधार जो है परमाणु में विकास के आधार पर ये प्रकटन की बात की है, जिसमें अनेक यथास्थितियों के क्रम की इसमें बात की है, 4 अवस्थाओं की बात की है। तो निश्चितता के रूप में एक गति, प्रयोजन के साथ में गति के बारे में बात की गई। प्रयोजन की बात जो है वो विज्ञान में नहीं है ना, जबकि यहाँ पर है प्रयोजन के आधार पर ही सारी बात यहाँ पे की है। इसके साथ ही हमने इस वाले अध्याय में श्रम गति परिणाम सिद्धांत का अध्ययन किया कि पूरा सृष्टि का जो पूरा क्रम है ये श्रम गति परिणाम के आधार पर है। तो ये इस प्रकार से सारी जो यथास्थितियां हैं इनके बीच में एक क्रम सजा हुआ है जिसको हम अनुक्रम कह रहे हैं। और इसका जो सिद्धांत है, मतलब अंत में क्या सिद्ध होना है, अंत में क्या सिद्ध होना है, मानव का जागृत परंपरा के रूप में स्थापित होना है, और उससे बाकी के प्रीवियस लिंक्स जो हैं वो उसके साथ में जुड़ते हैं। इसी अध्याय में हमने कोश गठन के बारे में भी चर्चा की।
इसके बाद आया अध्याय 4, जिसमें अजय कुमार जैन भैया ने मानव सहज प्रयोजन का अध्ययन कराया। तो इसमें सेंट्रल बात यह थी कि सर्वमानव का एक ही पर्पस है, एक ही प्रयोजन है। सो वी आर विद द कॉमन पर्पस, वी आर नॉट विद द क्रॉस पर्पस। ये हमारे जो प्रयोजन है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं, और जो हमारा प्रयोजन है वो अस्तित्व के प्रयोजन के साथ में भी जुड़ता है। मतलब जो मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जानवर, इनके प्रयोजन के साथ में वो अलाइन होता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण अस्तित्व के प्रयोजन के साथ में अस्तित्व सहज जो है वो मानव सहज है। इस प्रकार से ये बात होती है। तो इससे फिर निकला कि मानव का फिर लक्ष्य क्या है। अगर प्रयोजन सबका एक ही है तो फिर इसका मानव लक्ष्य की यहाँ पे हमने चर्चा की, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, और मानव मूल्य की, जीवन मूल्य की बात की, सुख, शांति, संतोष, आनंद। तो इसेंशियली यहाँ पे कहा कि मानव जो है वो अभी तक जो है एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी मान रहे थे, और ऐसा सुन रहे थे कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको अपन किसी भी तरीके से उससे पार नहीं पा पाएंगे। शेक्सपियर जैसे कवियों के द्वारा इतना कुछ उन्होंने लिख दिया, पर मानव के बिहेवियर को, मानव के व्यवहार को ध्रुवीकृत नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पर जब मानव के व्यवहार को ध्रुवीकृत करना है तो सबसे पहले उसके पर्पस को पकड़ा। तो पर्पस अगर कॉमन नहीं है तो मानव का व्यवहार ध्रुवीकृत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मानव का पर्पस से उसके सिरे को पकड़ लिया, फिर उसके बाद में उसको मानव का अध्ययन को सुलभ करा दिया। अब अध्ययन कराने के लिए फिर मानव का स्टैंडर्ड बेंचमार्क या मानक बनाना पड़ेगा, तभी उसके बाद में अध्ययन पॉसिबल है। अदरवाइज किसको आप स्टैंडर्ड मानोगे? तो जैसे आपको पदार्थ का स्टैंडर्ड मानना है तो लोहे का एक कोई चीज का उसको स्टैंडर्ड मानोगे, उसकी तुलना में आप कंपैरिजन कर सकते हो, हाँ ये चीज इतनी है, ये चीज उतनी है। उसी तरीके से मानव का स्टैंडर्ड क्या होगा, ये वाली बात को इस्टेब्लिश करना होगा। तो इस बारे में इससे फिर ये निकला कि अनुभव मूलक विधि से जीता हुआ मानव ही जो है मानव के अध्ययन का स्टैंडर्ड है। तो इस प्रकार से जागृत स्वरूप का अध्ययन जो है वो पॉसिबल होता है। तो भ्रमित मानव का अध्ययन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो इतना ही मतलब अगर कोई चीज अस्थिर और अनिश्चित हो तो उसका अध्ययन अपन नहीं कर सकते, है ना। अध्ययन उसी का ही हो सकता है जिसका स्थिर आचरण हो। तो इस तरीके से बाबा जी ने मानवीयतापूर्ण आचरण को अनुभव मूलक विधि से होने का प्रस्तावित किया, और एक तरीके से नॉर्मल को शिफ्ट कर दिया। जो पहले बोलते थे इट इज नॉर्मल टू एरर, जैसे अजय भैया ने बताया कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू से कि टू एरर इज ह्यूमन, है ना। मतलब गलती करना आदमी तो गलती करता ही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि टू एरर इज इनह्यूमन, मतलब गलती करना जो है अमानवीय है। तो मानवीय क्या है? गलती करता है तो अमानवीय है। अगर गलती हो रही है तो मानव नहीं है, उससे पहले अमानव है ना, सब ह्यूमन है। तो उसमें मानव शरीर में रहते हुए चैतन्य होते हुए भी उसको मानव की संज्ञा नहीं दी है ना, उसको अमानव कहा है। फिर अमानव में दो पहचाना, पशु मानव और राक्षस मानव। फिर इस प्रकार से मानवीयतापूर्ण आचरण की व्याख्या की। फिर मानवीयतापूर्ण आचरण से अभी अधिक जो है इसको भी प्रेरणा देने वाले अति मानवीय या देव मानव, दिव्य मानव की प्रवृत्ति और स्वभाव को भी पहचाना। यहाँ पे एक और सिद्धांत इस अध्याय में हमने अध्ययन किया कि मानव सही में एक और भ्रमवश गलती में अनेक है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इससे 3-4 चीजें बेसिकली निकल के आती हैं। एक तो पहली बात, सही और गलत यूनिवर्सल कुछ होता है। सही और गलत ओपिनियन की बात नहीं है, सही और गलत यूनिवर्सली कुछ चीज सही है और कुछ चीज गलत है, इस बारे में अपन निश्चित हो गए। तो सही और गलत की अगर कुछ होता है तो सही और गलत की पहचान या सही और गलत का विश्लेषण होना भी आवश्यक है। तो ये दर्शन जो है, जैसा हमने अध्याय 1 में वो पहला सूत्र है ना जो हमने पढ़ा था, मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा में स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। तो ये बेसिकली ये विश्लेषण क्या है? ये सही और गलत का ही विश्लेषण है। विधि और जो है गलती और सही का ही विश्लेषण है, न्याय और अन्याय का विश्लेषण है, सत्य और असत्य का विश्लेषण है।
ठीक है, जाए क्या सही है और क्या गलत है, तो फिर सही स्वीकार हो जाता है। अभी हम भी ये बात हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों को सही और गलत का हमको बोध करवाने की आवश्यकता है। वो सही करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है सही क्या है, और हम लोग उनको ऐसा बता नहीं पा रहे हैं तर्कसम्मत विधि से कि सही क्या है। इस विधि से इस कारण से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उसके बाद में जो प्रचलित होता है उसके अंदर बह जाते हैं। इसलिए हमको ये आवश्यक है कि शिक्षा में सही और गलत की यूनिवर्सल डेफिनेशंस हो। शिक्षा एक प्रयोग की वस्तु नहीं है, शिक्षा एक पद्धति है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो प्रयोग पूर्वक या अनुसंधान पूर्वक जो पाया गया है उसको पढ़ाने की, उसको समझाने की आवश्यकता है, ना कि हमको खुला छोड़ देने की कि उसमें कुछ भी हम प्रयोग करके अपने निष्कर्ष निकालते हैं। जो निष्कर्ष जो है अनुसंधान पूर्वक प्रयोग पूर्वक पा गए हैं उसको हमें सिखाना समझाना है। ये शिक्षा का मतलब है, ये इस प्रकार निकल के आता है। वही सही के प्रमाणित होने का स्वरूप भी है। इसी क्रम में कई क्वेश्चन आंसर्स भी आए और मेरे को काफी कुछ चीजें सीखने को उससे मिली हम लोगों को। और इसमें एक जो ध्यान मेरा जिसमें गया कि सुख और खुशी या खुशहाली और फिर उसके बाद में भोग या विषय या प्लेजर, ये तीन एक ही चीज हैं या अलग अलग चीज हैं। तो तो ये इसमें स्पष्ट होता है कि सुख और खुशी एक चीज तो नहीं है। जैसे सुख जो है वो तो हम कहेंगे कि ये ज्ञान या समझदारी से के बिना सुख को वहां ध्रुवीकृत किया है कि सुख जो है ज्ञान पूर्वक अनुभव मूलक विधि से जो समाधान स्वयं से उद्गमित होता है और प्रमाणित होता है, उसी को सुख या तृप्ति कहा है ना। फिर खुशी ये है वो जीने में संवेदनाओं के साथ में खुशी होती है। जैसे बच्चों की मुस्कान को देख के खुशी होती है, घर में सब व्यवस्थित चल रहा है उससे खुशी होती है, माता पिता हमारे व्यवहार से संतुष्ट हैं उससे खुशी होती है, किसी पहाड़ पे सनसेट को देखते हुए खुशी होती है। तो ये जो है मतलब ये भी एक निर्दोष चीज है, इसके अंदर कोई दोष हो ये मुझको समझ में नहीं आता। तो खुशी भी चाहिए हमको, सुख भी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा स्तर है जो कि भोग की बात है, जिसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन क्रियाओं के द्वारा उत्तेजना पूर्वक हम कुछ सुख जैसा कुछ भासने की प्रयास करते हैं। तो ये वाला जो तीसरा स्तर है वो तो बेसिकली जानवरों का स्तर है। तो ये इससे ज्यादा कुछ संवेदनाओं में हो सकता है ऐसा मानव ने कोशिश किया और उसको महसूस भी जगह जगह पर किया, परंतु उन संवेदनाओं में सुख की निरंतरता नहीं बन पाई। और ये भी देखते हैं कि हम इन सब चीजों के अंदर, जैसे मैंने जो एग्जांपल्स दिए जिसमें हम लोग खुशी को ढूंढते हैं जीने की छोटी छोटी चीजों में, बच्चों की मुस्कान में, घर में व्यवस्थित चल रहा है, माता पिता संतुष्ट हैं, या फिर पहाड़ पर सनसेट को देखना, इन सब चीजों में जो खुशी मिलती है इसकी भी निरंतरता हम बना पाए, उसके लिए हमको ज्ञान आवश्यक है। अदरवाइज इन चीजों में भी हम कुछ समय के बाद में यही जो चीज जो हमें अच्छी लग रही होती है वही चीज हमको खोखली लगने लगती है। तो उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए स्वयं में तृप्ति की आवश्यकता है। मेरा इस बात में ध्यानाकर्षण कराने का एक और उद्देश्य है कि ज्ञान संपन्न व्यक्ति का जीना कोई डल या बोरिंग नहीं होता है ना। ये बाबा जी को जीते हुए हम जो सब लोग देखे हैं, तो उनका एक जीने का जो तरीका था वो एक मतलब भरा पूरा जो हमको स्पष्ट होता था। जैसे अम्बा दीदी बताती हैं कि वो बचपन में मतलब साधना करते थे, पर साथ में बच्चों के साथ खूब खेलते थे, सतोलिया खेलते थे, उनको अपने कमर के ऊपर बैठा के घुमाते थे और कंधे पर बैठा के ले जाते थे और ये सब काम भी करते थे। तो घर में हंसी खुशी के फवारे हो, ठहाके हो, भरा पूरा परिवार हो, खूब वस्तुएं हो, खूब सेवा हो, है ना। तो ये सब के साथ में समाधान के प्रमाण है। तो एक बार बाबा जी कहे कि ये जो व्यवस्था का जो ढांचा खाचा है ना, ये दरिद्रों का नहीं है ना। ये दरिद्रता के साथ में हम कभी भी ज्ञान को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। तो हमको समृद्धि के साथ ही समाधान प्रमाणित होगा। तो इसको ये वाली बात को भी हमें
खूब ध्यान रखना है। तो फिर मैंने इसके लेके अम्बा दीदी से भी बात किया कि आपकी दीदी एक विशेष प्रस्तुति होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप बात कीजिए, आप रखिए बात को। हम अम्बा दीदी को देखे हैं किस तरीके से वो दिन रात सेवा में लगी रही, अपने पूरे जीवन को उन्होंने बाबा जी के सेवा में समर्पित किया। और उन्होंने अभी देखें तो शायद वो ही हैं जिन्होंने उस समय जब बाबा जी समाधि के स्थिति में थे, तब उस समय उसकी वो विटनेस रही, भले ही वो 10-12 साल की हों। तो उनकी जो भी स्मृतियां हैं, उनके जो भी संस्मरण हैं, हम लोग सब सुनना चाहेंगे। तो उन्होंने सहमति दी है, उन्होंने कहा मैं भैया तैयार करके रखूंगी, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी। तो हम एक विशेष प्रस्तुति उनकी भी एक आने वाले दिनों में प्लान करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने एक और प्रस्तुति हुई हमारी जीवन की क्रियाओं पर, साधन भैया की प्रस्तुति मानव तीर्थ से हुई है ना। तो वो मुझे तो बहुत ही जोरदार लगी, और मुझे लगता है कि इन माय व्यूज बाय फार इट इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन मध्यस्थ दर्शन। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, बहुत ही जोरदार डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम जीवन की क्रियाओं को समझना चाहते हैं। मेरा जो एक मेन मुद्दा जो शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि अगर जीवन को समझना है तो जीवन को लाना पड़ेगा, है ना। अब जीवन को कैसे लेकर आए, तो इसमें यह है कि भाई जीवन को लाना नहीं है, हम स्वयं ही जीवन स्वरूप हैं, और उसकी क्रियाओं को समझना पड़ेगा। तो अपने आप में ही इन क्रियाओं को पहचानना पड़ेगा, और सडनली अपने आप के ऊपर अचानक से ध्यान आ जाता है। जैसे कि शरीर का कोई अपने को देखना है तो शरीर को देखना पड़ेगा, उसका पल्स देखना पड़ेगा, उसका कैसे काम करता है। अब जीवन को देखना है तो अपनी ही क्रियाओं को देखना होगा कि क्या चीज है जिसको मैं जिम्मेदारी से करता हूँ, और उसको मतलब जिम्मेदारी लेने वाली क्रियाएं या ऐच्छिक क्रियाएं, उनको पहचानना होगा। फिर इच्छा से भी अधिक कुछ होता है, इस बारे में अपना ध्यान आकर्षण जाता है, और उस तात्विकता को छूने के लिए हमें आवश्यक तर्कों को स्पष्ट होना। जब तक तर्क का जंजाल में अपन फंसे रहेंगे, तब तक उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस विधि में तर्क में पूरा स्पष्ट होने के बाद ही तात्विकता के ऊपर कदम है। तो तर्कपूर्ण ढंग से पूरा स्पष्ट होना, जब तक कल्पनाशीलता तृप्त नहीं होगी, तब तक वो तात्विकता को छू नहीं पाएगी। यहाँ पे कल्पनाशीलता को चुप कराने की बात नहीं है, कल्पनाशीलता को दिशा देने की बात है। तो कल्पनाशीलता को जागृति के स्वरूप में अलाइन करने और उस प्रकार से व्यवस्थित करने की बात है, जिससे अवधारणा, बोध और अनुभव की स्थितियां बनती हैं। तो ये वाली इसमें जीवन की क्रियाओं पर बहुत ही जोरदार प्रस्तुति भैया की रही। मैं इसको आने वाले समय में डॉक्यूमेंट करूंगा और आपके साथ में शेयर करूंगा, साधन भैया से रिव्यू करवाने के बाद में। और ठीक है, इसके बाद में मैं एक बार और आगे आउटलाइन दे देता हूं आने वाले दिनों में क्या शेड्यूल रहेगा। तो कल जो है